लोग जब भी कुंडली देखते हैं तो क्या देखते हैं कि भाई कहां टूटा है, सेवेंथ में टूटा है, ठीक है। लेकिन यही चंद्र राशि से लाभ स्थान में भी है, एकादश स्थान में। तो एकादश स्थान में तो हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेगा। यही गुरु चांडाल आपके कुंडली में सुपरहिट बना के बैठा है। मतलब लाभ स्थान एकादश स्थान में पंडित लोग क्या बोलते हैं जानते हो? एकादशष्टा फलदा भवंतु। और शनि के दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? ददामी एकादशम फलम। मैं कहीं भी बैठा रहूं, अगर तुम गुरु दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र पाठ करते हो तो मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं किसी जगह में भी बैठा रहूं, मैं तुम्हें एकादश का फल दूंगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देता है तो क्या बोलता है कि मैं पंडित तुम्हारा दान दक्षिणा लेके ये आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें एकादश में सभी ग्रहों का फल मिले। ये एकादश स्थान है यार, मस्त स्थान है, तो कोई बुरा नहीं है। यहां गुरु चांडाल खाली खराब फल देगा मत सोचो, बहुत अच्छा फल देगा, सॉलिड फल देगा, बम बम करके रख देगा। एकादश का गुरु बृहस्पति और केतु का जो फल है ना, मोक्ष मुक्ति आध्यात्म का, अगर आप इतना पूजा पाठ क्यों करते हो? यही तो करवा रहा है आपको। साधु भी बनोगे और दूसरा वाला भी बनोगे। आप हाँ, अरे साधु खाली मत बोलो, साधु का एक नंबर गधू भी बनोगे, है ना? हाँ, कैसे छोड़ देगा यार? इधर आपको साधु का योग है और उधर शुक्र मंगल बैठे हुए हैं, आपका खुजली बढ़ा देगा, एकदम सुलसुलवा जाएगा। कहीं भी देखे तो नहीं संभल पाओगे ना, दोनों तरफ है योग, है ना? क्या बोला? जिंदगी का सारा ड्रामा आप तो देखे नहीं हो ना अभी तक। एक ड्रामा खत्म होता है, दूसरा ड्रामा शुरू होता है। जाएंगी, ऑफिशियली जाएंगी, ठीक है, पकड़ लो, आप मिलके डिवोर्स क्लेम करके सिग्नेचर करवा दिए, मान लिया, है ना? अगर आप भी कोशिश करके, आपका दूसरा शादी नहीं हुआ, वो भी कोशिश करके उसका भी, ऐसे हुआ है मेरे पास बहुत से, ऐसे मेरे केस ऐसे हैं, है ना? मेरा खुद का एक स्टूडेंट के साथ ये हुआ है महाराज। एक बीबी को छोड़ दिया, वो दूसरा शादी कर लिया, तीसरा दिन के कुछ दिन के बाद वही बीबी आके रह गई फिर यहीं पर। मतलब एक आदमी और दो गाड़ी दो बूढ़ी, समझ लो। ऐसे ही कुंडली एकदम सेम टाइम का जन्म चीज देखे हुए हैं, ठीक है। हाँ, ना बदनामी का क्या बात है यार, लिखवा के मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं कि पहले इसका शांति कराओ, फिर देखो रिजल्ट क्या होता है। अगर आपको बदनामी से इतना डर है, आज इतना जल्दी डिवोर्स नहीं होता है। ये कितना भी पेपर में साइन करा लो, कितना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करा लो ना, जो हमारे इंडिया में इतना जल्दी डिवोर्स नहीं होता है, ठीक है। डेट के तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख चलते रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्शन अगर अच्छा पकड़ लो, आप ऑब्जेक्शन ही नहीं करोगे तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन इतना आसान नहीं होता है कि किसी का डिवोर्स हो जाए। आप देखो ना, 100 डाइवोर्स गवर्नमेंट का, जितने सारे कोर्ट ऑफ लॉ में जाके देखो, जो लोग डिवोर्स अप्लाई किए या डिवोर्स के लिए केस चल रहा है, कितना दिन के अंदर उनको क्या क्या होता है, क्या हालत रहता है उनका, एक बार जाके छांक के आओ। अरे कितना बड़े बड़े पकड़ हो जाने दो ना, पकड़ को काहे देखते हो? एक तरफ ग्रह को देखो और एक तरफ भाई समय का और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन को देखो। पकड़ तो ठीक है, पकड़ जज के पास कोई पकड़ थोड़ी चलता है। जज मतलब शनिदेव, और शनि के पास कोई पकड़ किसका चलता है यार? शनि किसको सुना है जो सुन लेगा इतना जल्दी? आपका सहमति है, फिर हम क्या कर सकते हैं? आप बोलोगे हमारा सहमति नहीं है, तुम जैसे दौड़ाई ऐसे हम भी दौड़ाएंगे तुमको। किस बात का डिवोर्स यार? पैसा खर्चा करके शादी इसलिए कराए थे कि डिवोर्स दे दें। अग्नि में साक्षी रख के हम 7 जन्म तक साथ निभाएंगे बोल के क्या डिवोर्स देने के लिए शादी किए थे? हैं? दबंग है तो डरोगे तो क्या करें? दबंग हो जाने दो, क्या करेगा? गोली मार देगा, हैं? दबंग मार दो, गोली मारा तो उसका बेटी तो विधवा हो जाएगी। जीवन भर कोई यही तो डाउट तुम लोगों को खा जाता है ना बाबा। डाउट क्यों? किस बात का? जीवन भर परेशान करेगी, करने दो। लिखा के लाए हो, अष्टम का शुक्र है, मृत्यु तुल्य पीड़ा। एक लड़की क्या 10 लड़की जिंदगी में शादी कर लो, वो भी आएगी तो वही भी दंड देगी, कहां जाएगी? आपका कुंडली से अष्टम का शुक्र कहीं उठ के भाग जाएगा क्या दूसरा शादी कर लोगे तो? फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेंटली है। लग्न से प्रॉब्लम नहीं है, चंद्रमा से है। तो चंद्रमा मतलब मन, और मन से अष्टम मतलब मानसिक कष्ट और पीड़ा। मृत्यु तुल्य पीड़ा शरीर को नहीं है, लग्न को नहीं है, व्यक्तित्व को नहीं है, मन को है, चंद्रमा को है। हाँ, तो मन को ठीक करो ना भाई, मन को ठीक करोगे ना, जहां बीमारी है उसको ठीक करो।
अग्निहोत्र कितना बार करते हो, बलि वैश्य कितना बार करते हो, रुद्राभिषेक कितना बार किए हो, इन ग्रहों का शांति कितना बार किए हो। ये संकल्प किए थे कि मेरे कुंडली में ये दुर्योग है, इसके लिए मैं रुद्राभिषेक कर रहा हूं, या वैसे खुजली पड़ा और शिवरात्रि था, श्रावण महीना था, रुद्राभिषेक करा लिए, वो अलग है, आपका खुशी के लिए करा लिए। संकल्पित संकल्पित करो, संकल्पित करो। जब संकल्पित करोगे, देखो एक जो हम लोग कोई भी क्लासिकल लेवल पे पूजा पाठ करते हैं, संकल्पित करते हैं तो उसका अलग रिजल्ट होता है, और ऐसे पूजा पाठ कर लिया उसका अलग रिजल्ट होता है ना। हर एक चीज का अलग अलग चीज रहता है। जैसे अभी आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी डेली ड्यूटी करते हो, कमा के खाते हो, महीना का तनख्वाह मिलता है। आप कुछ पकड़ लो, इसी पढ़ाई में कोई आईएएस ओएएस का क्लेम करके स्पेशल संकल्पित पढ़ाई करते हो, या कोई आपके नौकरी पेशा में कोई अच्छा एग्जामिनेशन देंगे तो आपको प्रमोशन मिल गया और आप उससे बड़ा पोस्ट में चले गए, तो क्या किए, संकल्पित प्रयास, तभी आपको वो बड़ा पोस्ट मिला। नहीं का आप बोले जनरली मैं स्कूल जा रहा हूं, पढ़ाई करा रहा हूं, या मैं काम कर रहा हूं, तो भाई उतने में रहो, आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलने वाला है। जब आप आपके कुंडली में आपका पिताजी है कि नहीं है, आपके कुंडली में आप खाली प्रश्न पूछोगे, उत्तर सुनोगे नहीं तो कैसे होगा। आप ये कह रहे हो कि मेरा माँ का तबीयत खराब, मेरा पिताजी का तबीयत खराब, और आपका भी तबीयत खराब है ना। जब भी शुक्र माने नारी, शुक्र माने कन्या, शुक्र माने बीबी, शुक्र माने औरत, शुक्र माने कोई भी फीमेल, अगर कुंडली का अष्टम में बैठा हो और इस शुक्र का शांति नहीं कराए हो, कोई भी जिंदगी में औरत किसी भी रूप में नारी आ जाए, आपको पीड़ा देगी ही देगी, मानसिक लेवल पे आपके विरोध में जाएगी, मानसिक लेवल पे। हाँ, ये तो है ना, ये तो स्वाभाविक बात है। और ये सुख का कारक ग्रह जब यहां बैठा, जैसे जैसे मेहनत छोड़ोगे, सुख भोगने का प्रयास करोगे तो पीड़ा मिलेगा। ये सुख भोगने का आदत छोड़ दो, मेहनत करिए, ध्यान करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, अपने आप को फिजिकल फिट रखिए, डेली का 5-10 किलोमीटर वॉकिंग करिए, और प्राकृतिक जीवन जीना है, साबुन लगाना छोड़ देना है, और ये जितना कचड़ा केमिकल खाना छोड़ दो, देखो ठीक हो जाएगा सारा बात। या तो दो ही रास्ता है ना, या तो आप मेरे पास आओगे, ठीक है, दूसरा ये रास्ता है कि या तो हम अपने, मेरे पास उतना मेरा थोड़ा सा, मैं थोड़ा हाई टेस्ट पंडित हूं, क्योंकि मेरा दिन का 50-60 हजार रुपया तो दिन का कमाई हो जाता है यहाँ कुंडली देखते देखते। देखो आप लाइन में हूं, दूसरा वाला लाइन अभी तक 50 कॉल कर चुका है भाई, इधर टाइम जा रहा है, तो मैं फिर मेरा असिस्टेंट भेज देता हूं, मेरा जो असिस्टेंट पंडित लोग हैं उन्हें भेजता हूं। या अगर कोई बोलता है कि नहीं आप ही आइए, तो फिर आप ही आइए, तो फिर आप ही का, आप जैसे आदमी आप जैसे ढूंढोगे वैसे ही आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, तीसरा रास्ता क्या है कि आपके इलाके में पंडित ढूंढो, हम उसको यहीं से बता देंगे कि भाई ये करवा लो, ठीक है, तो आपको वहां पर लो कॉस्ट में काम हो जा रहा है तो वहां करा लो, ठीक है। एक बार वो सब बहुत बेकार बात है, मत करिए कि हमसे पैसा ले लीजिए गुरुजी और करा लीजिए, हम नहीं आ पाएंगे, हम पूरा वीआईपी आदमी हैं, नहीं बनता है, वो सब बेकार बात है। देखिए देखिए का बात नहीं है, आपका खुद का प्रेजेंस चाहिए। आप खुद माफी मांगते हो ग्रहों से, आप खुद झुकते हो। जब आप ये बोलने लग जाओ कि पैसा भेज दें, कर दें, हमको क्या मतलब, हम पैसा पकड़े नहीं करें तो क्या कर लोगे, हम बोल देंगे कर दिए तो क्या कर लोगे। हाँ, आप सबसे पहले, आप जो भी, आपको समझाने से काम नहीं देगा। आप कोई भी पंडित जी हैं, है ना, उनको मेरे से बात करवाएगा, मैं हाँ जरूर बात करूंगा आपका कल्याण के लिए। अगर वो कर सकता है तो करवाइए, एक बार कराइए नहीं दिया, दोबारा करिए नहीं हुआ, तीबारा कराइए नहीं हुआ, कराइए, ठीक है ना। और ऐसे बड़े दुर्योगों के लिए कोई छोटा मोटा टोटका गाड़ देंगे, बहा देंगे, दहा देंगे, उसमें काम नहीं देता है, टेम्पररी इफेक्ट है, ठीक है। हाँ, ये टेम्पररी इफेक्ट, ये छोटे छोटे टोटके से, देखो कुछ चीज है जो 1-2 पैरासीटामोल खा लिया बुखार ठीक हो गया, लेकिन किसी का अगर थायराइड प्रॉब्लम है तो पैरासीटामोल में कैसे ठीक होगा। देखो आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं निदान, देखो अगर आप सीरियस हो इस क्षेत्र में तो इमीडिएट 2 पंडित बुलाइए, 2 व्हाट्सएप में मैसेज कर दो। मैं जानता हूं मैं व्यस्त रहता हूं, आपका बात नहीं कर पाऊंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि मेरे को आप बोले थे कि ये पूजा करना है, पंडित जी से बात करना है,
तो मैं फ्री होते ही आपसे कॉल कर दूंगा कि भाई हाँ लाओ पंडित से बात करा दो, या पंडित का नंबर दे दो, हम उसे मैसेज कर देंगे या व्हाट्सएप में मैसेज दे देंगे कि भाई ये करवाना है, आपका कुंडली मेरे दिमाग में है, मैं करा दूंगा आपके लिए, है ना। दोबारा अपॉइंटमेंट लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, व्हाट्सएप मैसेज काफी है, और जरूरत पड़ा तो मैं आपसे फिर से बात कर लूंगा, ठीक है। नहीं, अगर बहुत परेशान हो तो सीधा यहां आ जाओ, दूर का कोई मतलब नहीं है। आप देखो यहां मेरे पास, आप कल का वीडियो देखो, पेरिस से यहां पर आके काम करा रहे हैं, अमेरिका से आदमी यहां पर आके काम करवा रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर सब मिलता है, ऐसा नहीं कि आपके पास खाली मिलता है, एवरीथिंग, आपको कुछ भी कहीं वहां से लाके लाना नहीं है, सब कुछ यहां जुगाड़ हो जाता है ना। आपको जो यहां आने से पहले आप बता दोगे कि हाँ ये करना है, और अच्छा एक मेरे अकाउंट में भी मैं पैसा नहीं डालता हूं, वो जो पंडित लोग मेरा काम करते हैं उनके अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो लोग सब सामान खरीदेंगे, तैयारी करेंगे आपके लिए, लकड़ी रे, काठ रे, फूल रे, पूजा का सामग्री रे, ये सारा वो लोग खरीदेंगे, है ना। तो आप उनके अकाउंट में डायरेक्ट डालोगे और फिर आपको कॉल कर देंगे। पंडित का अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए, अभी तो कार्तिक का महीना चल रहा है ना। क्या होगा और आप क्या कर्म कर रहे हो, ग्रह वहां पर फल में परिवर्तन करते हैं आपके कर्म के अनुसार। तो अभी जो कर्म कर रहे हो, जो चीज का लड़ाई है, एक पुरुषार्थ अगर करते हो तो कर्म में जिंदगी परिवर्तन हो जाता है, उसको छोड़ दो। लेकिन कुंडली ये कह रहा है कि भाई इसमें आने का संभावना बहुत ज्यादा है, होने का संभावना 100% है, लेकिन उसके लिए आपको ये रिपे करना पड़ेगा, इन ग्रहों को शांति करना पड़ेगा, तभी। आम चीज में नहीं है, दिक्कत है, कष्ट है, और ये जिंदगी भर तक रह सकता है। लेकिन इसका शांति, हाँ नहीं, शांति कराओगे तो कैसे रहेगा यार, नहीं समझे बात। इसका ऋण को चुकाओगे, एक बार में हो सकता है, 2 बार में हो सकता है। जब शांतिकरण करोगे तो अच्छा बहुत चीज का अच्छा रिजल्ट मिलते हुए मैं देखा हूं। शांतिकरण नहीं है तो फिर जिंदगी तो पीड़ित रहेगा ही, ठीक है। देखो खर्च का बात मत पूछिए, अपने पंडित लोगों को 10 बार नहीं करते हैं, एक ही बार में सब कराया जाता है। उसी में आपका पिता का, आपका माँ का, आपका परिवार का, आपका, उसमें कालसर्प का, उसमें शुक्र मंगल का, उसमें आपके मंगला मंगली का, सभी एक ही में। नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का शांति होता है यार, हर एक का अलग अलग लुटे का आपको कम से कम 3 दिन का काम लगता है। हाँ, देखिए ऐसा है ना, ये कोई मार ताली उठा थाली वाला केस नहीं है ना। और ऐसे बड़े कामों को बड़े इत्मीनान से करना पड़ता है, शांति से करना पड़ता है। पहले तो उनको पूछिए कि वो क्या करना चाहते हैं, है ना। वो उनके पास कितना नॉलेज है आज का डेट में ना, कि ये सारा ग्रह का काम सब कोई नहीं करता है। ग्रह का नाम सुनते ही आदमी डर के भागता है। मैं आपका बात क्या बताऊं, हमारे उड़ीसा में जगन्नाथ जी मंदिर पुरी में एक गधा को बोला पंचम शनि का शांति करना है, हाँ बोला, उसके बाद भाग गया, दिखाई नहीं दिया। बोलता है शनि का काम नहीं कर सकते, जगन्नाथ भगवान डरते हैं, हम कौन है, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल पंडित होते हैं, स्पेशल ग्रह विप्र अलग होते हैं कि बोलते हैं हाँ हम ये सब दंड दो भोगेंगे, ब्रुणोस्मी, हम तुम्हारा कष्ट भोगने के लिए तैयार है, वो बोलता है। उनको उसके लिए अलग पंडित मिलते हैं, है ना। ऐसे गणेश पूजा करने वाला को बुला दोगे, बोलोगे ग्रह शांति करो, वो तो ग्रह का किताब देख देख के तो पगला गया होगा ना वो। हाँ, स्पेशलिस्ट क्यों हैं हम लोग इसीलिए स्पेशलिस्ट है कि यही काम करते हैं। कोशिश करता है उसको सब होता है, पहले कोशिश करिए, है ना। ना काहे भूलेंगे यार, भूलने का वैसा नहीं है ना।